यहाँ पर अब हम हर एक कैटेगरी, हर एक वेराइटी का एक्सपोजर ले रहे हैं। जैसे मान लो अब केस कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर में कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो कैसे सोचेंगे? तरीके आसान है, यकीन करिए आप खुद समझ जाएंगे। क्या ऐसे ऐसे बस उठापटक थोड़ी करनी है और बात बन जाएगी। अभी हमने क्या देखा था? अभी तक हमने ये देखा है कि सर न्यूमरेटर में 1 है, मतलब कुछ खास है नहीं, पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो हम उसे या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करके निकाल ले रहे थे। पर न्यूमरेटर में भी कुछ लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक है। तो इन अलग अलग केसेस को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे हम स्पेसिफिकली कि ये केस रहा तो कैसे, ये केस रहा तो कैसे। ऐसे हर एक केस को अच्छे से समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि चीज़ें कैसे अप्रोच की जाती हैं। इस तैयारी में जो आपको करवाई जा रही है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर बात करें तो पहले तो वो सिनेरियो, वो केस में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है और उसके लिए वर्किंग रूल क्या होता है। पहले ये वाला केस है ना, जैसे कि न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। रिपीट, न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बस आपको क्योंकि ये ना P और Q, इनसे आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे लिखा है लेट्स से 3x + 2, ऐसा न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है लेट्स से कितना, कुछ भी लिखा है ना, लेट्स से x² + 8x + लेट्स से 7, है ना। आपको इसे कहता है कोई इंटीग्रेट करके दो, तो सर ये कैसे सोचेंगे? तो बहुत अजीबोगरीब बात है। मेरा यकीन करिए, पेशेंस के साथ देखना, बात बहुत आसान है। आप बस कुछ ऐसा करो कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ना, जो कि क्या है भाई 3x + 2, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ लो, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो कि वो आपके डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव का कुछ टाइम्स प्लस कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो जाए। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना। मैं 3x + 2 को ही लिखना चाह रहा हूँ कैसे, आपका x² + 8x + 7 का ddx हम निकाल लें। सुनिएगा बहुत यहाँ से, इसका हम ddx निकाल लें। एक सेकंड दीजिएगा, मैं लिखता हूँ 3x + 2, है ना, और इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ। लेट्स से वो मुझे नहीं पता है तो मैं उसे कह लेता हूँ लैम्डा, और कुछ और एडजस्टमेंट्स करने बाकी हो तो वो म्यू से हो जाए। ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को 3x + 2 के इक्वल ले आऊँ तो मेरी बात बन जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग पार्ट है। कैसे सोचेंगे वो सुनना। सर देखो, और ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण बस बताना चाह रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू ही। देखो, x² + 8x + 7 को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हो जाएगा 2x + 8। आई होप आप सुन रहे हैं, कोई दिक्कत? उसमें मैंने क्या किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x लैम्डा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा x। सुन रहे हैं आप लोग? ये है 8, तो ये जाएगा कितना +8 लैम्डा, है ना, और यहाँ पर म्यू तो है ही अपना एज इट इज़। और ज़रा आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये है आपका 3x + 2। मेरा कहना है अब अगर आप चीज़ें कंपेयर करें तो देखो ज़रा ध्यान से, x का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा, यहाँ कौन है 3, तो मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे पहले तो ये पता चल रहा है सर कि आपका 2 लैम्डा कितना है, 2 लैम्डा आपका कितना है भाई 3, तो मुझे पता चला लैम्डा जो होता है वो आ जाता है आपका 3/2। गौर से सुनना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको जस्ट अभी बात समझ आ जाएगी। फिर क्या, कांस्टेंट वैल्यूज में कौन है सर, 8 लैम्डा और म्यू, और 8 लैम्डा और म्यू को किसके इक्वल रखा, 2 के। 8 लैम्डा + म्यू को अगर 2 के इक्वल रखा, है ना, 8 लैम्डा + म्यू को अगर 2 के इक्वल रखा, तो लैम्डा कितना है मुझे पता है क्या सर? जस्ट अभी हमने एक्सप्लोर किया है, लैम्डा है आपका 3/2, तो 8 × 3/2, है ना। इस 2 को इधर ले आता हूँ तो -2 = कितना, -μ। सुन रहे हैं आप लोग? अभी क्या सर, 2 का 8 कितना टाइम्स, आई थिंक 4 टाइम्स, 4 × 3 कितना 12, 12 - 2 कितना 10, तो म्यू -μ अगर 10 है तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा आपका -10। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस बात को अब गौर से सुनना, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। जो आपका सवाल है जिसमें न्यूमरेटर में 3x + 2 लिखा हुआ है, उसे मैं किसी और तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? क्यों कर रहा हूँ वो भी सुनना। मैंने क्या लिखा, 3x + 2 न्यूमरेटर में जो है उसे कुछ ऐसा लिखा, जो कि क्या है, जो कि है लैम्डा। लैम्डा कितना था, लैम्डा था 3/2, है ना, तो 3/2 टाइम्स आपके x² + 8x + 7 का डेरिवेटिव, जो कि कितना है 2x + 8। आई होप आप कंफर्टेबल हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2x + 8। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? और जब आपने ऐसा किया तो उसमें प्लस म्यू भी आएगा, और म्यू कितना है सर, म्यू है आपका -10, तो यहाँ लिख दिया आपने -10।
तो न्यूमरेटर जो है वही है, बस इस बार थोड़े से माइन्यूट से चेंजेस के साथ। डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 था ही, तो डिनोमिनेटर में क्या चला आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये आपका वही ओरिजिनल क्वेश्चन है, मेरा यकीन करिए, बस कुछ छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। क्यों किए उस पर बात करेंगे, पर पहले आपको ये समझ आ रहा है ये वही ओरिजिनल एक्चुअल क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखो, अगर आपने यहाँ 2 अंदर पास किया तो 3 × 2 6, गौर से देखिएगा। आई होप आपको, आई एम रियली सॉरी, 3 × 2 6 नहीं 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो 3x। फिर जब यहाँ 3/2 पास किया तो 2 का 8 4 टाइम्स, 4 × 3 12, 12 - 10 2, तो 3x + 2 बन जाएगा। और मेरे ख्याल से न्यूमरेटर में 3x + 2 ही था। क्या पहले तो ये बात समझ आई? ऐसा क्यों कर रहे हैं बस अभी बता रहा हूँ। और उसके अलावा ये तो डिनोमिनेटर एज इट इज है ही। मैं आपसे कहता हूँ इससे इससे और इससे इससे दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। 3/2 टाइम्स कितना, 2x + 8 है ना, वहाँ से 2 कॉमन मत लीजिए, उसे रखिए ऐसा, 2x + 8 अपॉन में कितना, x² + 8x + 7। ये एक पार्ट बन गया, आप सुन रहे हैं क्या, 3/2 टाइम्स 2x + 8, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। और एक और पार्ट जो आपका बन रहा है वो है -10 अपॉन, है ना, एक और पार्ट जो बन रहा है वो है -10 अपॉन, फिर वही एक्सप्रेशन आपका क्या, x² + 8x + 7 dx। क्या अब कुछ समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है? आई थिंक इस स्टेज पर आकर अब आपको आइडिया लग चुका है कि हम क्या करेंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे कहूँ तो x² + 8x + 7 को, आई होप आपको ये तो दिख रहा है कि 3/2 तो सर बाहर हटा दो आप, क्योंकि 3/2 को आप यहाँ लिख सकते हो, कांस्टेंट है। x² + 8x + 7 को अगर मैंने माना t, तो 2x + 8 dx dt हो जाएगा। तो ये रहा dt/t, dt/t log ऑफ mod ऑफ t। तो इसका इंटीग्रेशन 3/2 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ क्या, x² + 8x + 7, सुन रहे हैं आप लोग, माइनस इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। कुछ याद आ रहा है सर, अगर इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ तो बात बन जाएगी? कोशिश करते हैं, और से सुनिएगा। x² तो x² है, 8x को मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूँ ज़रा, 8x को मैं लिखता हूँ, सुनना ध्यान से, 2 × x × 4 लिख सकता हूँ क्या, ये 8x ही लिखा हुआ है। यहाँ 7 से बाद में मैं बात करूँगा, मुझे 2ab, b यानी 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर चाहिए, और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 7 ऑलरेडी था और 4 का स्क्वायर ये मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, वही 7 वहाँ पर, 16 से 16 कैंसिल, और ये 8x कुछ नहीं बदला है, वही x² + 8x + 7 है। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन जब मैंने इसे गौर से देखा तो आई होप आप समझ पा रहे हो, a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई सर, ये आपका हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। ज़रा यहाँ देखिए सर, 16 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए, आई थिंक 9, लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाता है आपका -9। -9 को क्या मैं माइनस ऐसा 3 का स्क्वायर लिखूँ तो चलेगा? कुछ चमक रहा है? अगर आपको अभी भी नहीं क्लिक कर रहा है तो इस 10 को यहाँ से हटाओ, यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो -10। आप समझ पा रहे हो ना? 1/x² - a², लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा है सर, ये हो जाता है x² - a² के केस में 1/2a, तो 1/2a यानी 1/2 × 3 कितना, 6 log ऑफ mod ऑफ x - a, सो x + 4 - 3 यानी कितना, x + 1, और x + a, तो x + 4 + 3 यानी x + 7, ये आपका आ जा रहा है, और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे तोड़ी गई, किसे कैसे यूज़ किया, बात समझ आई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन बट डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो मैं उसे कैसे थोड़ा इस तरीके से सोचूंगा, कैसे थोड़ा उसे इस तरीके से सोचूंगा और बात बनाऊंगा। की क्या है, बस इतना सा कि इसका डेरिवेटिव का कुछ टाइम्स प्लस कोई कांस्टेंट इसके जैसा बना लो, बाकी कहानी वही है जो सब अभी तक हमने पढ़ी है, और ये सारी बातें आप भली भांति जानते हो कैसे की जाती हैं। क्या इस एग्जाम्पल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है कि चीज़ें कैसे सोचनी है? आई थिंक हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे एज अ होमवर्क क्वेश्चन लीजिए, आप चाहें तो इसे खुद से ट्राई करिए, आप चाहें तो इसे मैं भी करवा दूंगा, पर अगर आपका मन हो, आपकी मंशा हो, आपकी इच्छा हो और आप प्रैक्टिस करना चाहें, थोड़ी अपनी सहूलियत बढ़ाना चाहें, तो खुद से भी इसे स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिएगा।
चलो एक बार फटाफट हाथों हाथ देख लेते, बट इस बार थोड़ी स्पीड के साथ, है ना। क्या सोचना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2x प्लस 3। आप सुन रहे हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव जो कि कितना है 2x प्लस 3, इसका कुछ टाइम्स, है ना, जैसे कि मैं क्या कह लेता हूँ लैम्डा प्लस म्यू, वो किसके इक्वल बनाना है सर, वो आपको 4x प्लस 1 के इक्वल बनाना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और यहाँ पर अगर सोचा जाए तो गौर से देखना सर, पहले तो क्या 2 लैम्डा x, है ना, और यहाँ पर क्या दिखेगा सर 3 लैम्डा प्लस म्यू, ये किसके इक्वल है, ये आपका 4x प्लस 1 के इक्वल है। अब सुनना ध्यान से, 2 लैम्डा x को अगर 4x के इक्वल रखा जाए, आप देख पा रहे हो 2 लैम्डा 4 के इक्वल, तो लैम्डा किसके इक्वल सर, लैम्डा आपका आ जाता है 2 के इक्वल, है ना। अब 3 लैम्डा प्लस म्यू 1 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। तो 3 लैम्डा मतलब क्या, आई होप आप देख पा रहे हो, 3 लैम्डा प्लस म्यू आपका 1 के इक्वल है। तो 3 लैम्डा यानी 3 इंटू 2 6 प्लस म्यू 1 के इक्वल है, तो म्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 यानी -5। तो मुझे म्यू और लैम्डा मिल गए। म्यू और लैम्डा मिल जाने से क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख सकता हूँ, सुनिएगा गौर से, इसी क्वेश्चन को दोबारा अगर लिखा तो 4x प्लस 1 को मैं कैसे लिखूंगा वो सुनना, इंटीग्रेशन, है ना। 4x प्लस 1 में पहला पार्ट तो ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। पहला पार्ट कितना है लैम्डा टाइम्स यानी 2 टाइम्स 2x प्लस 3, तो 2 को बाहर रखा, यहाँ पर मिल गया 2x प्लस 3, और डिवीजन में जो है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब सच कहूँ तो ये भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होना चाहिए, देखकर ही आंसर चमकना चाहिए कि अगली स्टेप में आंसर है, मतलब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्या सर, प्लस म्यू, म्यू कितना है -5, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, फिर वही पार्ट आपका क्या एक्स स्क्वायर, में से यहाँ लिखने के बजाय इधर लिख दूँ तो चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा इसमें और अभी चीज़ें बतानी है ना। तो -5 टाइम्स क्या इंटीग्रेशन ऑफ कितना, वही एक्सप्रेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मतलब एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो जाएं तो बहुत ईज के साथ आप क्वेश्चंस वर्कआउट कर सकते हैं। पहला पार्ट, क्या मैं कुछ कहूँ कि सर अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को k माना तो 2x प्लस 3 dx dk हो जाएगा, तो dk अपॉन k log k यानी log ऑफ दिस, मॉड लगाना मत भूलना। तो मेरे पास जो आंसर के तौर पर आएगा वो होगा 2 टाइम्स कितना log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सही लिख रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, ज़रा देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अगर मैंने लिखना चाहा तो 3x को, है ना, ये प्लस 2 तो ऑलरेडी है जिसको मैं बाद में लिखूंगा, 3x को क्या मैं 2 इंटू, है ना, x इंटू 3/2, ये 3x ही लिखा हुआ है, और प्लस आपका जो 2 है उसे हम लिखेंगे, पर उससे पहले सुनना, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे b स्क्वायर चाहिए, मतलब 3/2 का स्क्वायर। अगर 3/2 का स्क्वायर चाहिए तो इसे आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अच्छा 2 ऑलरेडी है इसमें, है ना, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो 2 ऑलरेडी है, और 3/2 का स्क्वायर यानी क्या 9/4 आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। एवरीवन ओके विद दैट। अच्छा 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4/2, या अदर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8/4। क्यों लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। अब पहला काम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख लोगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इस वाले पार्ट में जो दूसरा वाला पार्ट आप सॉल्व करिए, उसे अभी मैं नहीं छेड़ता, उसमें आपके पास पहले तो -5 है ना, तो -5 तो लिख ही देते हैं सर, है ना। जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो dx अपॉन, अब इस पार्ट को गौर से देखना, क्या मिल रहा है नोटिस करो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा सर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जो एक छोटा सा हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा, 8/4 माइनस 9/4 माइनस 1/4, और 1/4 1/2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा -1/2 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या मुझे सिखाने की ज़रूरत है, क्या बनेगा। आई थिंक अब आपके पास दोनों आंसर्स हैं। ये कितना है सर, ये है 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ओवर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, -5 टाइम्स। अब सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, सो 1/2 इंटू 1/2 सीधा 1, है ना। फिर क्या लेंगे आप, फिर लेंगे आप लॉग, है ना, मॉड ऑफ x माइनस है, सो x प्लस 3/2 माइनस 1/2,
तो 1.5 में से आधा घटाया तो 1, तो x+1 न्यूमरेटर में है ना। फिर क्या, इसमें ये ऐड किया तो x+3/2 +1/2, तो 1.5 में आधा ऐड किया तो 2, तो ये हो जाएगा x+2। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन निकल कर बनकर आएगा, जिसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लगाएंगे। अगर आपका मन नहीं मानता है तो थोड़े और लॉग के फॉर्मूले लगा लो और सिंप्लीफाई कर लो, पर मैं कह रहा हूँ क्यों चीज़ें आपको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करनी है, यहीं रोको और खुश रहो। पर सबसे ज़रूरी बात कि अगर मुझे कभी भी अब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा इस कैटेगरी का कि न्यूमरेटर में कोई लीनियर और उसे आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें, तो उसका की कंपोनेंट क्या है, उससे कैसे सोचना है, और फिर आगे की कहानी तो हमने इजीली वर्कआउट करना सीखी है। इस थॉट के साथ कैसे इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, ये बात समझ आ रही है। अगर क्लैरिटी आई तो चलो एक और कैटेगरी पर आते हैं, एक और पॉइंट पर बात करते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मुझे मान लो बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया हो। अब बाय क्वाड्रेटिक मतलब आपका क्वाड्रेटिक में पावर 4 वाला, मतलब न्यूमरेटर में कुछ हो, लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक जो भी होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए आपको डेटा देगा। अच्छा, एक और बात, सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखना है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक हो, जैसे कि कुछ हो लेट्स से ax⁴ प्लस लेट्स से bx² प्लस c, कुछ ऐसा बाय क्वाड्रेटिक जैसा दिया हो। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो उस केस वाले क्वेश्चंस को है ना, यहाँ पे कुछ भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, दैट डिपेंड्स वो क्वेश्चन को कैसे सेट करता है। पर अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास कैसा एक्सप्रेशन हुआ, अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो फिर क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है उन पर बात करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उन्हें कुछ एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर करूंगा ताकि हम चीज़ें देख पाएँ, सोच पाएँ और समझ पाएँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन रहा x² + 1। एक बस बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो इस तरीके से सोचना होगा। और पहले तो मैं वो सिनेरियो देना चाह रहा हूँ कि ये वो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में बाय क्वाड्रेटिक कैसे, क्योंकि x की पावर 4 इंट्रोड्यूस हो रही है और न्यूमरेटर में कुछ भी है, जो है वो है ना। अब मेरा आपसे सजेशन ये है कि ज़रा सोचो, क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर x² कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा। कोशिश करते हैं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करके सोचनी पड़ेंगी। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना, 1/x²। सुन रहे हैं आप लोग, क्या किया हमने, x² कॉमन लिया तो 1 + 1/x²। यहाँ से भी x² कॉमन लिया तो वो दोनों x² तो कैंसिल, बट जब यहाँ से x² कॉमन लिया तो ये बचाता है कितना, x² + 1/x²। क्या थोड़ा बहुत आप चीज़ों को समझ पा रहे हो? आई एम नॉट सेइंग पूरा क्लियर हो रहा होगा, बट अभी थोड़ा बहुत जो मैंने इस पार्ट को कुछ ऐसा कन्वर्ट करके पाया है, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया है, वो बात डाइजेस्ट हो रही है क्या? अब सारी बातें छोड़, बस एक छोटे से स्टेटमेंट को मेरी समझने में हेल्प करो। यहाँ पर इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो बात बन सकती है क्या? सर ये तो बस a² + b² है, आप 2ab कहाँ से लाओगे? मैं लाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने 2ab लाने की कोशिश की तो उसमें क्या होगा वो समझते हैं। देखना, यहाँ पर मान लो मैंने +2ab लगाया है ना, तो +2ab लगाया या -2ab, जो भी आपको डिपेंड करता है, देख लेंगे जैसी भी नीड होगी, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ बनाना है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं -2ab लाता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बस सुनना आपको 2 स्टेप बाद जो होने वाला है ना, वो मुझे अभी से दिख रहा है, आपको भी दिखने लगेगा थोड़े वक्त में, और ये बात समझ आ जाएगी कि -2ab क्यों ला रहे हैं, आपको भी क्लिक होगा। मतलब +2ab के जाए -2ab क्यों प्रेफर करूँ, ये समझ आ जाएगा आपको थोड़े लेक्चर्स के बाद या 10 मिनट के बाद, और आपको भी वो सेंस बिल्ड होने लगेगा। a² + b², मुझे चाहिए -2a, a कितना x² और b कितना 1/x²। आपको बात समझ आई? आपने कुछ नहीं किया सर, x² से x² कैंसिल करो, आपने -2 ऐड किया है तो -2 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, यानी आप +2 और ले लो। इक्वेशन बैलेंस्ड है, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें सवाल में दिया गया था। लेकिन जब इस सवाल को अब सॉल्व करने की बात आती है तो ये सवाल मेरे लिए क्या बन जाता है वो सुनना। न्यूमरेटर में तो है 1 + 1/x², लेकिन डिनोमिनेटर पर गौर फरमाएं, ध्यान से नोटिस करिए, a² + b² -2ab, दैट विल बी a - b। a कितना है x² और b कितना है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, a x² नहीं है, a x है और b 1/x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर +2। कुछ समझ आ रहा है अभी ऐसा क्यों किया? क्या आपको दिख रहा है कि इस चीज़ से मैंने इसे आगे कैसे इस पार्ट में एक्सटेंड किया
और कुछ ऐसा कन्वर्ट किया। देखो ज़रा इस पार्ट को गौर से और इस पार्ट को गौर से, आपको क्लिक कर जाएगा जो मैं करना या चाह रहा हूँ आपको समझाना कि देखो ऐसा क्यों किया। कहानी सिंपल सी है जनाब, अगर आप x माइनस 1/x को मानते हैं k, तो आप क्या कहेंगे 1 है ना प्लस 1/x²। क्या ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -1 फ्रंट में आए तो प्लस x की पावर -2 यानी 1/x², dx विल बी dk। तो ज़रा गौर से देखिए, न्यूमरेटर में जो लिखा है 1 प्लस 1/x² dx को मैं क्या लिख दूंगा, उस पार्ट को मैं लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई होप दैट्स ओके फॉर यू, dk है ना। और डिवीजन में देखा जाए तो क्या मिल रहा है सर, आपने x माइनस 1/x को कुछ माना था, हमने x माइनस 1/x को माना था क्या k, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k² + 2, और 2 को क्या मैं √2 का स्क्वायर लिखूँ तो आपको चलेगा। इसका इंटीग्रेशन आप मुझे सिखा सकते हो क्या सर, शायद हमने ऐसा कभी ना कभी किया है, क्या किया है वो बताओ सर। ये है आपका x² + a² डिनोमिनेटर में, जिसे हम लिखते हैं क्या 1/a यानी 1/√2 है ना, tan इनवर्स x/a, x/a यानी k/√2 प्लस ऑफ कोर्स कितना c। लेकिन गड़बड़ यही है ना, k नहीं है, k एक्चुअली क्या है x माइनस 1/x। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप जो लिखेंगे वो क्या होगा 1/√2 तो एज इट इज ये चलेगा आपका tan इनवर्स, और यहाँ आप लिखेंगे x माइनस 1/x डिवाइडेड बाय 2 + c। अब अगेन दिस इज टोटली एंड एब्सोल्युटली अप टू यू, आप इसे चाहें तो सिंप्लीफाई करिए, नहीं तो ये छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा जीवन अच्छा लगता है ना। x² - 1/2x ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो कितना हो जाएगा x² - 1/2x। इस तरीके से फाइनली ये जो सवाल आपको दिया गया था x² + 1/x⁴ + 1, उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से निकाल कर लाएंगे, कुछ इस तरीके से लेकर आएंगे। कुछ गड़बड़ी कोई दिक्कत तो हमने नहीं की, x² + a², तो ये हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स, ये √2 था ना, आई एम रियली सॉरी है ना, ये √2 था, मैंने यहाँ पर वो 2 लिख दिया, कोई परेशानी। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्टेबल की चीज़ें कैसे सोचनी है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हुई तो क्या आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ज़रा देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक है, तो इस बार भी वही थॉट, वही सेम प्रोसेस, वही ख्याल, उसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो सुना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x² कॉमन लेते हैं। आइडिया समझ आ रहा है क्यों लेना है, क्योंकि कुछ वैसा बनेगा जो भी लास्ट एग्जाम्पल में हमने सीखा। अगर x² कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा 1 - 1/x², और डिनोमिनेटर में x² कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x² है ना +1 प्लस आपका 1/x²। कि आपको वही सेंस वापस मिल रहा है कि जो काम अभी लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस वापस यहाँ अप्लाई कर दें। अगर मैं डिनोमिनेटर में वही वैसा अपना एक एक्सप्रेशन बना लूँ जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद मुझे एक्सप्रेशन जैसा मिल जाए तो बस बात बन जाएगी। तो बस उसी कोशिश को वापस से करते हैं, है ना। देखो लेकिन इस बार जो करना चाह रहा हूँ वो क्या लास्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर में प्लस साइन था तो यहाँ मैंने क्या लाया था नेगेटिव, इस बार यहाँ नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में वो जो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा उसमें पॉजिटिव साइन लाना है, 2ab प्लस वाला लाएंगे माइनस वाला नहीं। सुन रहे हो क्या आप लोग, मतलब सुनना ध्यान से, बहुत गौर से सुनना प्लीज। सबसे पहले तो मैं इस 1 को 1 नहीं लिखना चाहता, इस 1 को 2 लिखना चाहता हूँ। इस 1 को मैं लिखना चाहता हूँ 2, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। इस 1 को अगर आपने अपनी मर्जी से 2 लिखा तो इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर 2 लिखा क्यों, 2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे a² + b² + 2ab, अब आप समझो ना x² और 1/x² वो कैंसिल हो रहे हैं तो नहीं भी लिखूं तो चलेगा। आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो क्या। तो इसी क्वेश्चन को जब दोबारा लिखा जाए तो न्यूमरेटर क्या देता है 1 - 1/x², है ना। ऑफ कोर्स dx तो है ही आप, बट डिनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखें तो ये बन जा रहा है वापस a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स क्या -1। क्या आपको चमक रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। सर सीधे सीधे देखो x + 1/x को सब्सटीट्यूट करो तो x + 1/x को अगर मैंने कहा t तो 1 - 1/x² dx आपका क्या हो जाएगा dt। आर यू गेटिंग द नोशन की चीज़ें कैसे सोचनी है, कैसे करनी है। सो 1 - 1/x² dx को मैंने रिप्लेस किया dt से, है ना। तो इस क्वेश्चन में जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, सर न्यूमरेटर विल हैव अ dt
और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, गौर से नोटिस करिए भाई, आपका x प्लस 1/x यानी टी स्क्वायर माइनस 1। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत स्टैंडर्ड केस, एकदम स्टैंडर्ड केस है ना। तो ये बन जा रहा है टी स्क्वायर माइनस 1। क्या मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा? आपको दिख रहा है हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2a यानी 1/2 इंटू 1 2 लॉग ऑफ कितना t माइनस 1 t प्लस 1। अब t क्या है, t आपका है x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको समझ आ रहा है अगर बाय क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में हो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना इज एडवाइज्ड। हर तरीके के अपने कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उन्हें आप अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई रिपीट, ऐसे IIT JEE एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कैसे आपको सोचना है कि आप कैसे हर एक तरीका रटें और तरीका याद करें, वो आपसे इस तरह का ब्रेन एक्सपेक्ट नहीं करता। पर बोर्ड एग्जाम्स में बातें आती हैं, है ना। अगर मैं अपनी JEE मेंस और JEE एडवांस की मेथड की बात करूँ तो सर सीधा सीधा क्वेश्चन है, खत्म होने को है। क्या भाई, अगर आप और इसे रिफाइन करके लिखें तो 1/2 तो है ही, लॉग है, मॉड में जब आप जाएंगे तो एक्स स्क्वायर है ना माइनस एक्स प्लस 1 ये दिख जाएगा। सुन रहे हो आप लोग, यहाँ पे दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दैट विल बी योर फाइनल करेक्ट आंसर। समझ आई चीज़ें कि हमने इसे कैसे यहाँ पर सिंपल सा एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर वही सेम थॉट प्रोसेस के साथ कैसे अप्रोच किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला सवाल देखते हैं क्या दे रहा है। आई थिंक ये वापस एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जहाँ पे आपको बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक के बेसिक स्टैंडर्ड सिनेरियो हम देख रहे हैं और मॉडस ऑपरेंडी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, क्या भाई कि सर एक्स स्क्वायर कॉमन लो, बात खत्म करो। मेरा यकीन करिए यहाँ भी सेम प्रोसेस आप अप्लाई करिए और आई होप अब आप वाकिफ हो कि कैसे फटाफट कर लेना है। जैसे ही ऐसा दिखे दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा सर, न्यूमरेटर में 1 प्लस कितना 4/x²। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए एज अ डेरिवेटिव, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना भाई 16/x²। तो सर अभी तक तो वो 1 दिखता था, ये 16 के आ जाने से समस्या देख लेंगे होगी या नहीं, है ना। क्या करें सर, यहाँ प्लस है तो वो जो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, है ना। तो ये 16/x² को क्या मैं अपनी सहूलियत के लिए अगर लिखूं तो 4/x² लिख सकता हूँ क्या। 4/x का मतलब होल स्क्वायर। आई होप दैट्स ओके, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब सुनना ध्यान से, समस्या सुनना। 1 + 4/x² है ना, न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश है। गौर से देखना, देखो सर a² मिल रहा है, b² मिल रहा है, 2ab कैसा दिखेगा वो बताओ, है ना। और यहाँ प्लस है तो मैं -2ab लाता हूँ, तो -2ab कैसा दिखेगा, -2, a कितना है x² और b कितना है 4² सुन रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत इस बात से जो अभी हमने परफॉर्म की। जब आपने ऐसा किया तो आपने टेक्निकली कुछ नहीं किया सर, एक गड़बड़ कर दी है कि x² से तो x² कैंसिल, लेकिन 4² यानी 16 × 2 32, आपने 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी मर्जी से नहीं कर सकते तो 32 ऐड भी कर देता हूँ। तो ये रहा आपका ओवरऑल वही क्वेश्चन, बिना किसी बदलाव, बिना किसी चेंज के साथ। क्या ये बात आप सभी को डाइजेस्ट हो रही कि ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? एवरीवन ओके विद दैट? कोई दिक्कत? मैं फिर से देख लेता हूँ अगर कहीं कोई करेक्शन है तो। I'm really sorry, I'm really sorry, है ना। ये 2ab बनाने के चक्कर में ना गड़बड़ हम कर बैठते हैं। मैंने शायद पहले भी कुछ गलत बता दिया है क्या, मुझे एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो। गलत तो नहीं बताया, मतलब हो बात वो सही हो गई होगी, पर यहाँ पर जब आप लिखते थे, मैं एक बार बस करेक्ट कर देता हूँ अगर मैंने यहाँ लिखा होगा। देखो मैं ना वो x² को a मान ले रहा हूँ, ये है a² तो x a है और 1/x भी है, तो यहाँ पर मैंने शायद x² × 1/x² लिखा होगा, जो कि कायदे से लिखना चाहिए था x और 1/x। आप सुन रहे हो ना, 2ab, मतलब ऐसा कुछ बताना चाहिए था, शायद मैंने x² और 1/x² बता दिया होगा और वो गलती हमारी यहाँ पकड़ में आ गई कि मैंने शायद अगर इस तरीके से चलाया था तो वो यहाँ क्यों गलत करे। सुना ध्यान से, आपका ये x है और x का स्क्वायर है और ये 4/x है जिसका स्क्वायर है, तो a² + b² -2ab में ये a और b अंदर वाले पार्ट आएंगे। अगर अभी तक मैंने वो पूरा लिख लिया था तो वो गलत था। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ये तो x तो आना ही है और ये कितना है भाई 4/x, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा 4/x।
तो टेक्निकली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर मैंने कहीं पर कुछ गलत बता दिया है पिछले किसी क्वेश्चन में, जो मुझे लग रहा है शायद बताया है। तो x से x कैंसिल, 4 इंटू 2 8, लेकिन -8, तो आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे तो मैं +8 कर दूंगा, है ना। तो 32 नहीं होगा और 8 होगा। क्यों, ये बात समझ आई? और कुछ नहीं बदला है, सब वैसा ही है। ये x स्क्वायर, ये 4/x का होल स्क्वायर, और ये पार्ट इस पार्ट को नलिफाई कर रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है वो सुनना। सर देखो, आपका जो क्वेश्चन बन जा रहा है ना, मैं यहाँ पर लिख दूँ तो चलेगा क्या? यहाँ पर नहीं लिखता है ना, वरना बहुत मेस्ड अप हो जाएगा। देखो, न्यूमरेटर में तो 1 + 4/x स्क्वायर है ही, तो 1 + 4/x स्क्वायर है ही, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर क्या बना रहे हैं, ज़रा डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो देखो, a² + b² - 2ab, सो a - b का होल स्क्वायर यानी x - 4/x का होल स्क्वायर, है ना। तो x - 4/x का होल स्क्वायर देखेंगे क्या बन रहा है। कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे तो करेंगे, और बस बच जो रही है वो टर्म क्या, +8, है ना। तो यहाँ पर +8 भी लगा देता हूँ। अब सर इसे सॉल्व करने के लिए कहानी में ट्विस्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि सर x माइनस, है ना, 4/x को अगर मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए k, क्या ऐसा कर सकते हैं? आई रिपीट, मैंने क्या किया, x - 4/x को मैंने माना k, तो डिफ्रेंशिएशन देखना क्या निकल कर आता है। x का डेरिवेटिव 1, ये x पावर में है तो प्लस, है ना, 4/x²। आई थिंक बात बन जा रही है, बिल्कुल बन रही है। क्या, dx = dk। तो क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक सर हो चुका है अगर आप गौर से देखें तो। क्यों? क्योंकि दिस dx विल बी dk, तो न्यूमरेटर में तो dk मिल रहा है। डिनोमिनेटर को ज़रा गौर से देखिए भाई, ये क्या था, k² + 8। अब ये लिखा हुआ है k², और 8 को क्या मैं 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप ये बातें अब आपको याद हो चुकी है ना। 4 × 2 8, सुन रहे हो आप लोग? तो ये तो जानते हैं हम, x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, जल्दी बोलो सर। 1/a यानी 1/2√2, tan इनवर्स x/a यानी k/2√2। बाय द वे व्हाट वाज k? सर k आपका था x - 4/x, तो यहाँ पर आप k की जगह क्या रख दीजिए, x - 4/x। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कोशिश कर लेते हैं ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा। तो अगर मैं और इसे थोड़ा और तोड़ मरोड़ कर लिखूं, 1/2√2 तो है, इसे नहीं छेड़ेंगे। tan इनवर्स भी आना है, इसे भी रखिए ऐसा। लेकिन अब x² - 4, सुन रहे हैं आप लोग, और वो x डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आपका रहेगा x² - 4, और डिनोमिनेटर विल हैव 2 × √2 × x। इस तरीके से ये आपका एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आएगा, और ये फाइनली आपका आंसर होगा। कोई परेशानी? यही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है इस तरीके से, x² + 4/x⁴ + 16। कोई दिक्कत? क्या कंफर्टेबली अब आप समझ पा रहे हो कि चीज़ें हमने कैसे की हैं, चीज़ें कैसे सोची हैं? आई होप अब आइडिया लग रहा है क्वेश्चंस को करने का कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें हम करते हैं। कोई दिक्कत? अगर इसी आइडिया को मैं थोड़ा घुमाकर आपसे पूछूं तो, है ना, ये d θ अंडर रूट में नहीं आएगा, d θ तो बाहर ही रहेगा, है ना। तो इसमें छोटा सा करेक्शन कर लो भाई, है ना, एक स्मॉल सा करेक्शन कि tan θ तक ही आपका अंडर रूट है, d θ पे क्यों अंडर रूट लगाओगे, है ना। सो ये आपका क्वेश्चन है ना, √/tan θ d θ। अब तो सर मतलब कैसे क्लिक कर रहे हो आप, इसको आप डाल रहे हो इस कैटेगरी में कि बाय क्वाड्रेटिक आपका जो है डिनोमिनेटर है, तो ये क्वेश्चन इस कैटेगरी में कैसे जाएगा? अब सारी बातें छोड़ो सर, सबसे पहले तो मुझे इस बात से सख्त नफरत है कि सर अंडर रूट ना हो। सर अंडर रूट नहीं देता है चीज़ें, मतलब अंडर रूट से मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। तो मैं सारी बातें छोड़ सबसे पहले ऐसा मान सकता हूँ क्या कि मैं अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए tan θ को लेट्स से कह लेता हूँ k²। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। अगर मैं tan θ को मान लूँ k², मैं बाहर निकालना चाहूँगा, है ना। यहाँ पे हम ये लिबर्टी लेते हैं कि जब आप k² यहाँ रखोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो मॉड के मत लगाना, वो k ही रहेगा। इंटीग्रेशन में यू हैव दैट लिबर्टी। अभी क्या, पहले तो सर इसी पे बात करो। tan θ का डिफरेंशिएशन sec² θ d θ विल बी कितना, 2k dk। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। करना क्या चाह रहे हो, कुछ खास अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो है अभी देखते हैं चीज़ें क्या निकल कर आ रही हैं। पर अगर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखना चाहूँ, sec² θ को क्या मैं लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, कुछ होने वाला है ना। sec² θ को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 + tan² θ, है ना, d θ = 2k dk। अब और गौर से सुनना, मज़ेदार सी चीज़ है, एक नई चीज़ सीखोगे आप।
टेन थीटा कितना था सर? टेन थीटा था के स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? के टू द पावर 4। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ ये लिखा है 1 प्लस के टू द पावर 4 डी थीटा इज इक्वल टू 2k डी के। जो मैं कहना चाह रहा हूँ प्लीज वो सुनना, है ना, ये काम की बात है। अगर मैं सिर्फ डी थीटा की आपसे बात करूं तो आप डी थीटा को क्या कहते हैं? सर जो डी थीटा बनकर निकल कर आया है दैट इज 2k डी के न्यूमरेटर में, है ना, 2k डी के डिवाइडेड बाय कितना? 1 प्लस के टू द पावर 4। क्या ये बात समझ आई है? क्या इतना बहुत क्लियर हुआ है? तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे अपनी परिभाषा पर कुछ बदलाव के साथ, ऑफ कोर्स, है ना। तो जो चीज़ें निकल कर आई हैं, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी पहला काम तो क्या? अंडर रूट ओवर टेन थीटा। सर टेन थीटा है के स्क्वायर का अंडर रूट मॉड के होता है, पर हम लिखेंगे के, इंटीग्रेशन में हैव दैट लिबर्टी। तो आपके पास आता है के, है ना, ध्यान से सुनना, आपके पास आ रहा है के, तो के तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर सर बच रहा है डी थीटा, और डी थीटा की पूरी कहानी से रिप्लेस हो जाएगी। तो के मल्टीप्लाई होती है 2k स्क्वायर डी के, सुनिएगा ध्यान से, है ना, ये के मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2k स्क्वायर, तो 2 को तो बाहर रखा, के स्क्वायर डी के अपॉन में कितना? सर अपॉन में आपका 1 प्लस के टू द पावर 4 अपॉन में 1 प्लस के टू द पावर 4। क्या ये बात समझ आई कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसको हमने कुछ और करके किसी और तरीके से सोचने या समझने की कोशिश की है? आई थिंक सर अब शुरू करते हैं अपनी कहानी और देखते हैं क्या करना होता है। जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सीखा है सर, वो ये कि आप तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। के स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 2 तो जो चला आ रहा है, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? आई होप आप सुन रहे हो। यहाँ पर ये जो पार्ट देगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस क्या? के स्क्वायर डी के। अब सर समस्या ये है कि अभी तक आपके पास न्यूमरेटर में कुछ होता था जो कि आपके डिनोमिनेटर में वो परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी बनाकर जो हम लिखते थे उसका कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस बात को बनाने के लिए मैं थोड़ी सी आपसे मदद ले रहा हूँ कि पहले तो इस 2 को मैंने अंदर लाया, चलेगा क्या? इस 2 को अंदर ना सिर्फ लाया बल्कि इस 2 को मैंने लिखा 1 प्लस 1, क्या ये भी चलेगा? अब जब 1 प्लस 1 लिख रहा हूं तो 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का जब मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो ओवरऑल जो बनेगा, उसके लिए जो उसका डिफरेंशिएशन करके एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा वो क्या मिल सकता है, उन पर बात करता हूं। वो मुझे अगर 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर जैसा कुछ बना दे या फिर 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर जैसा कुछ बना दे तो बात बन जाएगी। कुछ नहीं बदला है, आप सुनना ध्यान से। ये मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, इस पे 2 स्टेप के बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा कि इसको हम उस थॉट पे कैसे फीड करें जो अभी तक हमने सीखा। पर इन सब कहानियों से पहले जो सबसे ज़रूरी बात कि क्वेश्चन अभी भी वही है। आप देखो 1 प्लस के स्क्वायर से 1 प्लस के स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो ये वापस वैसी की वैसी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। लेकिन अब जो क्वेश्चन में बदलाव हुए हैं वो सुनना। मैं इसे एक अलग फैक्टर की तरह ट्रीट करके और इसे एक अलग फैक्टर की तरह ट्रीट करके दोनों के साथ कंसिडरेशन में लेकर आऊंगा और क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। ध्यान से देखना। पहला पार्ट क्या लिखा है सर? 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। सुन रहे हो आप लोग कि ये क्वेश्चन कैसे खत्म होगा? आई होप अब आपको आइडिया लग चुका है भली बात ही कि हम क्या करने वाले हैं ना। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है ना। ऑफकोर्स डी के है और बीच में लगा है प्लस साइन, सुनिएगा ध्यान से। एक और इंटीग्रेशन आपको करना है, वो इंटीग्रेशन क्या रहा जनाब? सर वो इंटीग्रेशन आपका रहा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर और डिवीजन में क्या 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी के। अब क्या आपको वही प्रोसेस, वही कहानी, वही सिंपल सी स्टोरी याद है क्या सर? सर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला पार्ट आएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। सेम वही प्रोसेस, पर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये मैंने क्यों किया, ये बात अब समझ आ रही है। आई होप अब आप सेंस डेवलप कर पा रहे हो। एक एक करके सोचेंगे, ध्यान से देखना, घबराना मत। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab माइनस 2ab चाहिए, तो देखो यही मैं करूँगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर ही ले आते हैं ताकि चीज़ें आपको सही चलती रहें और समझ आती रहें, है ना। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में है 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ज़रा डिनोमिनेटर को देखो, ज़रा डिनोमिनेटर को गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर यहाँ पे +2ab होता, अब +2ab और -2ab, यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो मैं -2ab चाहूँगा। -2ab मतलब क्या, -2 इंटू 1/k इंटू के, आप सुन रहे हो ना, ये मुझे चाहिए होता, मतलब -2 होता तो +2 और ले आता, आप सुन रहे हो। सेम यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा 2 इंटू 1/k इंटू के, और ऑफ कोर्स आपने 2 ऐड किया है तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आई होप आपको बात समझ आ रही है। ये पूरा अपना एक डिनोमिनेटर, ये इसका पूरा एक डिनोमिनेटर, स्पेस कम है इसलिए ऐसा लिखा है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे आई थिंक बात खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई सर, आप देखो ना ध्यान से, 1/k माइनस के का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है सर, यहाँ पे बन रहा है 1/k माइनस के का होल स्क्वायर। आप चाहें तो मैं सच कहूँ तो इसको ऐसा लिखने के बजाय क्या मैं k माइनस 1/k का होल स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या b माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि वो होल स्क्वायर है वो एनीवे परफेक्ट मतलब पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा काम, क्या यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, एक एक्स्ट्रा +2, तो +2 अगर एक्स्ट्रा में दिख रहा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है कि क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसी तरीके से अगर एक और बात आपसे करी जाए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस साइन, नोटिस करो 1 माइनस 1/k², तो न्यूमरेटर में कितना है सर, न्यूमरेटर में है 1 माइनस 1/k², है ना, और ऑफ कोर्स इसके साथ डी तो है ही, लेकिन डिनोमिनेटर पर मेरा थोड़ा आपसे हाईलाइट देने का कंसर्न है। a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी k प्लस 1/k का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा आपका k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, -2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -√2 का स्क्वायर। वैसे तो आंसर यहीं से लिख सकते हो तुम चाहो तो, पर नहीं समझ आ रहा है तो देख लो कैसे भाई। यहाँ पे मैं k माइनस 1/k को कुछ मान लूंगा, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं k माइनस 1/k को कुछ मान लूंगा। अब सुनना, इतना कॉमन सेंस शायद अब बिल्ड हो चुका है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/k² dk हो जाएगा। आप सुन रहे हो क्या, मतलब ये कैसा केस बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x² प्लस a², और वो क्या होता है सर, वो होता है 1/a। आई होप मैं सीधे सीधे लिखूँ तो अब चलेगा। 1/a मतलब क्या, 1/√2 tan इनवर्स x, अब x है आपका ये जो कि कितना है k माइनस 1/k अपॉन a जो कि कितना है √2। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखना है ना। इसी तरीके से जब यहाँ पर बात की जाएगी, जब यहाँ पर बात निकल कर आएगी तो क्या होगा वो सुनना। जब आप k प्लस 1/k को कुछ मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस 1/k²। अब आपको समझ आ रहा है जो होने वाला है वो, तो ये क्या सिनेरियो बनेगा, बनेगा 1/x² माइनस a²। x² माइनस a² का डेरिवेटिव क्या होता है सर, होता है 1/2a, सो 1/2a यानी 1/2√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, x माइनस है x प्लस है, तो कितना हो जाएगा, वो होगा आपका k प्लस 1/k माइनस √2 अपॉन k प्लस 1/k प्लस √2। और ऑफ कोर्स इस पूरी लड़ाई में एक ज़रूरी महाशय बैठे होते हैं, उन्हें मत भूलिएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, बस लेंदी है और 2-3 लेयर्स इसमें डाल दिए। और ऐसे क्वेश्चंस IIT JEE मेंस और JEE एडवांस आपसे पूछेगा, जहाँ पे आपसे एक अच्छा नॉलेज एक्सपेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन का आंसर मत मार्क करना, क्योंकि k तो आपकी मानी हुई वैल्यू है जनाब, k² tan थीटा है, तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा रीराइट करने की कोशिश हम करेंगे। ध्यान से देखना, ये तो है 1/√2, ये भी है 1/√2, तो एक ओवरऑल 1/√2 तो मैं कॉमन ले ही लेता हूँ, है ना। अब जो दिख रहा है वो समझते हैं। सर देखो tan इनवर्स है ना, कैन आई से दिस इज k² माइनस 1/√2 के, मैं यही लिख दूँ तो चलेगा क्या, ये जो है ये है k² है ना माइनस 1/√2 टाइम्स k। यहाँ भी देखो ज़रा ध्यान से, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को k से मल्टीप्लाई किया तो k² प्लस 1 माइनस √2 k, k² प्लस 1 प्लस √2 k, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k² प्लस 1 माइनस √2 k, है ना, तो k² प्लस 1 माइनस √2 k, और ये हो जाएगा आपका k² प्लस 1 प्लस √2 टाइम्स k।
आई थिंक अब मैं फाइनली अपने आंसर लिखने की स्टेज पर हूँ। 1/√2 तो है ही, 1/√2 को नहीं छेड़ा, 10 इनवर्स है ना। 1/√2 ओवरऑल कॉमन लिया है, तो पहले तो मिल रहा है 10 इनवर्स ऑफ क्या, 10 इनवर्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 1 है ना। k क्या है भाई सर, k स्क्वायर 10 थीटा है, तो आपके पास है k स्क्वायर माइनस 1 यानी 10 थीटा माइनस 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाता है 10 थीटा माइनस 1। डिवीजन में ये रहा 10 थीटा माइनस 1, डिवीजन में क्या आता है गौर से देखिएगा, हम कहाँ थे यहाँ है ना, डिवीजन में है आपका √2 टाइम्स k, तो ये हो जाएगा √2 10 थीटा, तो √2 इंटू मतलब √2 10 थीटा है ना, क्योंकि k √10 थीटा है, सुन रहे हैं आप लोग। फिर क्या, फिर आपके पास 1/√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2, तो यहाँ मिलेगा 1/2 और क्या लॉग ऑफ। अब क्या, फिर वही बात k स्क्वायर यानी क्या 10 थीटा प्लस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा प्लस 1 माइनस फिर वही √2 टाइम्स √2 10 थीटा। आप चाहो तो इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो है ना, डिनोमिनेटर में यही एक्सप्रेशन बट पॉजिटिव साइन के साथ, तो 10 थीटा प्लस 1 प्लस √2 टाइम्स 10 थीटा। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया, इसमें ऑफकोर्स एक ब्रैकेट लगाकर इसे क्लोजर जरूर दीजिए, तो ये आपका क्लोजर हुआ और ये आपका प्लस सी। ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन निकल कर आया है जनाब, ये पता है ये आपका आंसर है। ये किस क्वेश्चन का आंसर है, जो एक इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्या tan थीटा d थीटा। आप सुन रहे हो, इट्स लाइक एक बिल्कुल ही सिंपल सा एक्सप्रेशन tan थीटा d थीटा, जिसे देखकर हम कहते हैं कि सर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन को करने में जो सारी लड़ाई हमने लड़ी, जो पूरी मेहनत हमारी लगी, वो आपको समझ आ रही है क्या हुआ ओवरऑल है ना। आप चाहो तो आप अपने सहूलियत के लिए यहाँ पर √2 tan थीटा ओवरऑल भी लिख सकते हो, यानी √2 टाइम्स यहाँ पर भी tan थीटा आपका, और चाहो तो ये भी मतलब पूरा ओवरऑल एक ही √2 tan थीटा यहाँ भी और एक ही √2 tan थीटा यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब ये हो जाएगा कितना √2 टाइम्स tan थीटा और ये भी √2 टाइम्स tan थीटा। क्या आप इस थॉट के साथ, इस ख्याल के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, इस पूरी बात के साथ कंफर्टेबल हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया? और अगर ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो मूव करते हैं आज के हमारे अब अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस पर। एक एक करके देखेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। चलो भाई, ये पूरा क्वेश्चन समझ आया है, कैसे हमने वर्कआउट किया है, कैसे चीज़ें सोची हैं। ये रहा आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। ज़रा गौर से देखिए, ज़रा अच्छे से समझिए कि ओवरऑल बहुत ही सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है जिसमें मुझे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जो कि लिखा है dx अपॉन कितना 1 माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले जो हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो इस क्वेश्चन को करने के लिए वो क्या, गौर से सुनिएगा। वैसे आपको क्लिक हो गया होगा कि क्या करना है, मतलब ऐसा मुश्किल सवाल है नहीं, पर एक काम करो, नेगेटिव साइन आप कॉमन ले लो। तो वो अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आई थिंक इसके बाद वाली स्टेप में आपको बस एक परफेक्ट स्क्वायर में से कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव है, न्यूमरेटर में वो जो dx है वो तो है ही जो है, पर a स्क्वायर है ना प्लस, अब यहाँ 2ab अगर बनाना चाहा तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। आई होप आप मेरी बात समझ पाए, क्योंकि मुझे x ही चाहिए। तो 2ab कितना रहा 1/2, तो अब 1/2 का स्क्वायर पिक्चर में ले आइए है ना। 1/2 का स्क्वायर पिक्चर में अगर ले आए तो 1/4 पिक्चर में ले आए, 1/4 पिक्चर में ले आए तो 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 1/4 तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4। 3/4 को क्या √3/2 का स्क्वायर लिखूं तो चलेगा। क्या बातें समझ आ रही हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं? और यहाँ से आई थिंक मैं आगे अब कह दूँ तो आंसर शायद आ चुका है, क्या dx अपॉन कितना भाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस ऑफ कोर्स कितना, कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। मतलब इसने जो किया है, एक सेकेंड मैंने गलती कर दी, यहाँ पे -1 कॉमन था। I'm really सॉरी ना, मुझे थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ेगा, मैंने वो 1 नहीं लिया है ना। I'm really सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड बस एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ से जब नेगेटिव साइन आप कॉमन लेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है ना। I'm really सॉरी, यहाँ पे -1 आएगा। जब आप -1 लेंगे, छोटा सा करेक्शन, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आप लिखिए 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जब आप एक छोटा सा काम करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड किया। अब इस लड़ाई में जो करेक्शन करना है वो उस पर बात करते हैं, देखना ध्यान से। जो करेक्शन होंगे वो क्या, पहला करेक्शन 1/2 का स्क्वायर आपने अपनी मर्जी से ऐड किया तो अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट भी करिए, मतलब -1/4 करिए।
-1 ऑलरेडी है, सो -1 -1/4. शेल आई से दैट विल बी -5/4. सो -5/4 का मतलब क्या, √5/2 का होल स्क्वायर. क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई थिंक इसके आगे मैं नहीं बता रहा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी कुछ है, तो x² - a² जिसका फॉर्मूला आप भली भांति जानते हो कि क्या होता है. क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई करके ख़त्म कर लेंगे? आई होप हिंट आपके काम आई है और आप चीज़ें सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे इन क्वेश्चंस को सोचा जाना है. अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज़रा इसे ट्राई करिए. ये भी आपको खुद से ही ट्राई करना है, मैं हिंट ज़रूर दे दूंगा कि करना क्या है. तो क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है x² अपॉन कितना, x⁻6 - a⁻6 dx. एग्जैक्टली ऐसा कुछ लिखा हुआ है. सर यहाँ कैसे सोचेंगे? हिंट है जनाब, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ कि मान लो x³ आपका है k, है ना, तो बताओ 3x² dx को dk कह सकता हूँ क्या? आई होप अब आपको क्लिक कर गया कि क्वेश्चन कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि x² dx को 1/3 टाइम्स dk हम कह देंगे. ज़रा देख लो, x² dx को मैंने लिखा कितना, 1/3 टाइम्स, है ना. x³ को अगर k माना है तो ये लिखा है k², है ना, तो ये लिखा है dk अपॉन कितना भाई, k² माइनस a⁻6 को अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा तो आप इसे लिख लो a³ का स्क्वायर. आई थिंक अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है. क्या आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन अब शायद खत्म हो चुका है? x² - a² का फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर लाना है और ये अब आप ले आएंगे. फाइनली बस k को रिप्लेस कर देना. क्या ये क्वेश्चन भी समझ आया कि कैसे आप सोचेंगे और इसे कैसे वर्कआउट करेंगे? मुश्किल तो नहीं है चीज़ें. चलो, अगर ये हिंट क्लियर हुई तो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करते हैं. यहाँ पर लिखा है e⁻x, e⁻2x, 6 e⁻x + 5, है ना. तो कैसे सोचेंगे? एक हिंट बस मैं देने की कोशिश करता हूँ. क्या मैं थोड़ी देर के लिए e⁻x को अगर कुछ मान लूँ, देखो हिंट सुनना, हिंट है इस क्वेश्चन में कि अगर e⁻x को मैं कुछ मान लूँ तो गौर से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ e⁻x dx dt हो जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, है ना, e⁻x dx तो dt बन जाता है और डिनोमिनेटर में e⁻2x यानी e⁻x का स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा, t² + 60 + 5. आई थिंक आप वापस कुछ कर लेंगे और आई थिंक यहाँ से आगे मैं बताऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी. मतलब आप खुद ट्राई कर लेना, इसके आगे तो बात आप कर सकते हो, ये हमने कई दफ़ा किया है और आप करके फिर वही अपने सवालों की तरफ पहुँच सकते हो, अपने जवाबों को ढूंढकर अपने आंसर्स वर्कआउट कर सकते हो. ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपके लिए अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए. क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है बिना किसी परेशानी, बिना किसी तकलीफ के? अगला सवाल, ये एक और क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की हिंट है जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, tan थीटा के अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किया था, वैसा कुछ. मतलब एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं, पर देखो आप ध्यान से, कुछ ऐसे सिनेरियो से हमें डील करना पड़ रहा था और एग्जैक्टली इसी से हमने डील किया था. पहली हिंट, एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, है ना. तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने में ऐसा कुछ मिलेगा जो कि क्या हो जाएगा, 1 + x⁴. क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? अब क्या, अब एक छोटा सा काम, है ना, x⁴ में से लेट्स से मैंने x² कॉमन लिया. अगर मैंने x² कॉमन लिया तो मेरे लिए जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया, या ऐसे सुन लो कि x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, है ना. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x². अब यहाँ पर ये जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा वो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/x² + x². आप सुन रहे हैं? अब आप मेरी बात सुन. इवन 2 को मैं ना बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, अभी नहीं कर रहे, अभी इसे ऐसे ही रहने दो. ये हो गया आपका 1/x² अपॉन 1/x² + x². फिर वही थॉट, अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, मतलब वो एक ही बात है, पहले कर दो या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही कि यहाँ पर मैं इसे वैसा ही एक्सप्रेशन जैसा हमने √tan थीटा में किया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा, है ना. वो जो 2 है आपका वो रहने दो, तो यहाँ पर भी 2 रहने दिया और यहाँ भी एक 2 रहने दिया, कुछ नहीं बदला. पर उससे फ़ायदा क्या हो वो सुनना, मैंने इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना. और इस पूरी कहानी को सुनना, 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 जब ऐड किया तो इसको पहले तो ऐसे लिखा कितना, 1 प्लस क्या, 1/x². आप सुन रहे हो, और डिनोमिनेटर में आपका x² + 1/x² है. अब इसमें से जब मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, सुनिएगा ध्यान से, है ना. और ओवरऑल 2 बाहर है आपका, है ना, 2 को यहीं रखिएगा, ये आपका dx है ना. नेगेटिव साइन जब कॉमन लिया तो 1 सब्ट्रैक्ट करते ही
1 सब्ट्रैक्ट करते ही -1 आता, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर ले लिया तो 1 यहाँ, और ये जो पॉजिटिव होगा 1/x² वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा कुछ ऐसा। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना, करवाना या बोलना चाह रहा हूँ, और एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो आई थिंक ये अब आप कर लोगे। इवन आप इसका आंसर भी जानते हो कि यहाँ पर कैसे सोचेंगे और यहाँ पर कैसे सोचेंगे। कुछ नहीं किया है, बस इस वाले पार्ट को स्प्लिट किया है। 2/x² को 1/x² + 1/x² लिखा है। ये देखो एक 1/x² और ये रहा एक 1/x², है ना। और क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, बस, और चीज़ों को रीराइट किया जैसा एग्जैक्ट हमने अभी अपने इस वाले क्वेश्चन में किया। याद आ रहा है? बस आगे की कहानी आप जानते हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a + b का होल स्क्वायर बनाऊंगा, a - b, आई थिंक a - b क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। यहाँ पे मैं a + b का होल स्क्वायर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। आई होप अब आप जानते हो अगली 2 स्टेप्स में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये आपको विजुलाइज करना आसान है। अगर ये क्वेश्चन समझ आया, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया। ये रहा आपका अगला सवाल। आई थिंक सर ऐसे क्वेश्चंस तो हम करना जानते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने तोड़ना या निकालना या क्रैक करना सीखा है, लेकिन सर यहाँ पे तो आप पावर 6 में चले गए हो। अब पावर 6 को कैसे सोचेंगे, पावर 6 को कैसे वर्कआउट करेंगे, ये तो बहुत अजीबोगरीब और चैलेंजिंग टास्क है। इसको करने के लिए पता है, मैं एक हिंट देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को भूलो, आप याद करो क्या आपने पढ़ा है, a³ + b³ को आप क्या लिखते हो? सर में से लिखते हैं a + b। अच्छा, अगर भूल जाते हो तो मैं बता भी दूंगा फॉर्मूला कैसे बनता है, a² - ab + b²। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला होता है आपका a³ - b³, जिसे आप लिखते हो a - b और क्या, a²। देखो मैं इसे कैसे याद रखता हूँ वो सुनना, a³ + b³। तो सबसे पहली बात तो जो साइन यहाँ होता है वही साइन यहाँ होता है, ये साइन आपका हमेशा सेम रहता है। तो अगर यहाँ a³ - b³ है तो यहाँ भी a - b आएगा। दूसरी बात, a² और b² आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसे रहेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी जो a² और b² आएंगे वो तो आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन जो एक छोटा सा चेंज आता है वो ये कि पहली बात तो ये साइन सेम रहता है, लेकिन ये वाला जो साइन है ये आपका ऑपोजिट रहता है। आप सुन रहे हो क्या, ये साइन आपका ऑपोजिट रहता है, यानी यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, +ab। आप सुन रहे हो? तो ये 2 फॉर्मूले इतनी शिद्दत से क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि मेरा यकीन करिए IIT JEE बोथ, है ना, मेंस और JEE एडवांस आर इन लव विद दिस फॉर्मूला। वो अक्सर आपसे a³ + b³ और a³ - b³ पर एक्सप्रेशंस मांगती हैं, जो कि इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका यहाँ क्या एप्लीकेशन सर, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो x⁴ + 1 को तो मैं तोड़ूंगा ही, हिंट अभी दे रहा हूँ, पर पहले मैं x⁶ + 1 को क्रैक करना चाह रहा हूँ। तो x⁶ + 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, x² का क्यूब + 1 का क्यूब। देखो a³ + b³, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a + b, यानी x² + 1 इंटू a², है ना, -ab। सही लिख रहा हूँ क्या, a² x⁴ होगा ना, रियली सॉरी, a² - ab प्लस आपका b²। तो पहले तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये कैसे बन रहा है। आई रिपीट, x⁶ + 1 को मैंने ऐसा कैसे लिख लिया वो समझ आया। लेकिन सर इस लड़ाई में अभी भी ऐसा क्या फ़ायदा हो जा रहा है कि आपको जो न्यूमरेटर है x⁴ + 1 उसका आप कुछ कर पाएँ। मेरा कहना है x⁴ + 1 को भी तोड़ते हैं, ध्यान से देखना। x⁴ + 1 की हेल्प क्या x² + 1 से ली जा सकती है? गौर से सुनना, मैं एक छोटा सा काम आपसे करवाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। आप मुझे बताएं x² + 1 का स्क्वायर कितना होता है? सर x² + 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है x⁴, है ना, x⁴ + 1। प्लीज़ ध्यान से देखना, x⁴ + 1 प्लस 2x²। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि x⁴ + 1 को अगर आप चाहें तो आप उसे लिख सकते हैं x² + 1 का होल स्क्वायर -2x²। मैंने 2 चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, मेरा यकीन करिए इन दोनों चीज़ों पर काम करिए। एक तो x⁴ + 1 को आप इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करिए, और x⁶, ये बेसिकली क्या है, आई होप आपको दिख रहा है, ये x⁶ + 1 है, इसे आप इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करिए और देखिए क्या बनता है। ज़रा देखते हैं और समझते हैं कि चीज़ें क्या निकल कर आ रही है ना। हमने x⁴ + 1 को रिप्लेस किया किससे, x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर -2x²,
और डिनोमिनेटर में जो हमने देखा वो क्या था भाई, आपका एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो वो हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई होप आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ कोर्स कितना, एक्स टू द पावर 4 है ना, प्लस नहीं पहले माइनस लगा लेता हूँ, क्या माइनस ए भी, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई होप वहाँ भी मैंने माइनस ही लिखा था, बिल्कुल सही। तो ये इस तरीके से पहले तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ा और थोड़ा ऐसा लिखा, लेकिन सर समस्या यही है, अभी भी ऐसा आपको क्या दिख रहा है कि सर बात बन जाएगी या आपकी बात निकल कर आ जाएगी या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा कहना है माना अभी नहीं दिख रहा है, पर इस बात को तोड़ कर देखते हैं। देखो, इस पार्ट को इसके साथ बांटेंगे और इस पार्ट को इसके साथ बांटेंगे, आप देखना कुछ मैजिकल सा होगा। कैसे, वो सुनना। डिस्ट्रीब्यूट अगर मैंने किया तो देखो ध्यान से, पहले तो क्या, पहले तो ये वाला पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को जब इससे डिवाइड किया तो एक फैक्टर को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो बचेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या अब आपको थोड़ा राहत, थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा ईज मिल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर? आई थिंक ये तो बात सर हम जानते हैं, ऐसा तो हमने करना कभी ना कभी सीखा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अब जब आप 2x स्क्वायर के डिनोमिनेटर में इसको लेकर जाओगे तो सर फिर से समस्या बढ़ गई, क्योंकि 2x स्क्वायर के साथ मेरे पास तो चीज़ें बहुत सुलझी हुई नहीं है, मैंने माना हाँ नहीं है, लेकिन उस बार कहानी ऐसी है कुछ, सुनना ध्यान से। आपके पास एक और हिस्सा क्या बच रहा है, एक और हिस्सा जो न्यूमरेटर में बच रहा है वो क्या है, माइनस 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। आई रिपीट, न्यूमरेटर में जो बच रहा है माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये जो है ओवरऑल एक्सप्रेशन ये क्या है, ये आपका यही तो है x टू दी पावर 6 प्लस 1। तो मैंने इस बार इसे ऐसा लिखने के बजाय सिर्फ यही लिख दिया, क्या, x टू दी पावर 6 प्लस 1। आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चन हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किए हैं। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्या ये आप कर लोगे? इस क्वेश्चन में हिंट है एक्स क्यूब को कुछ मान लेना और बात बन जाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चंस आप करना जानते हो, दोनों ही क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपने किए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये बात बन जाएगी और आप इस क्वेश्चन को भी खत्म करके आसानी से निकाल लेंगे। सबसे ज़रूरी सिंपल सी बात, क्या आपको ये फॉर्मूले समझ आ रहे हैं, क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्या आपकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है और उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा कंसेप्ट जो बहुत भयानक या डरावना लगता है, क्या वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिस्टमैटिकली समझ आ रहा है, कहीं पर भी कोई डाउट या परेशानी तो नहीं है? आई होप चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। सिंपल सी 3-4 चीज़ें बता दूं कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद आपके लिए वेक्टर्स इन 3D लाएंगे, फिर हम एल्जेब्रा करेंगे और फिर हम ट्रिगो करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें की थी वो आपकी स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कार्टेशियन सिस्टम, सर्कल, कोनिक सेक्शन, जहाँ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला किया था। फिर हम कहाँ शिफ्ट हुए थे भाई, कैलकुलस पर, जो कि अभी आपका चल रहा है। इसमें हमने रिलेशन इन फंक्शन से शुरुआत की थी, अगर आपको याद होगा। फिर हमने लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमम एंड मिनिमा, और फिर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर अब आ चुके हैं। और इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कैलकुलस भी कवर होगा। वेक्टर्स इन 3D में 4 मेजरली सेक्शंस में हम इसे पढ़ेंगे। पहले हम 3D को समझ लेंगे, फिर वेक्टर्स को समझ लेंगे, फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को, इनके प्रोडक्ट और हर एक चीज़ को समझेंगे, एक एक सिंगल कंसेप्ट को। देन हम आएंगे एल्जेब्रा। यहाँ सारे सिंगल या इंडिविजुअल जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आई वुड से सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आपके प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस इन सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसी हर एक चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम, हर एक चीज़ हम यहाँ कवर कर लेंगे। देन आपका शिफ्ट होंगे हम ट्रिगो पर, जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाएंगे हम हर एक चीज़ को लेकर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस, इवन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब कुछ कवर करेंगे। स्ट्रक्चर्ड मैनर में करेंगे, यानी हम कंसेप्ट करेंगे, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन कई सारे, हर वेराइटी के से आपको एक्सपोजर देकर उन्हें कंसोलिडेट करवाएंगे। देन हम आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप उसे और कंसोलिडेट करें। देन हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर शिफ्ट होकर आपको उस चैप्टर को कंक्लूड करवाएंगे, मतलब स्क्रैच से IIT JEE मेंस के थ्रू होते हुए आपको JEE एडवांस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम करा रहे हैं।
क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।